लोकसभा चुनाव बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी महाभारत जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन तो बना, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन की बात नहीं बन पाई है। इतना ही नहीं, पेंच एनडीए में भी कम नहीं है और यहां पर भी सीटों के बंटवारों का ऐलान नहीं हो पाया है। वहीं अगर बात करें बिहार की तो देखिए किस तरह से INDIA या एनडीए दोनों में से किसी की भी बात पक्की नहीं हो पाई है। हालांकि नेताओं का कहना है कि सब जल्द ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। 2024 के सियासी रण में महाराष्ट्र और बिहार की जो 88 सीटें हैं उस पर दोनों ही गठबंधनों में गांठ फंसी हुई है। अभी तक कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक अभी तक पेच फंसा हुआ है और किस तरह से आप देखिए कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर सब कुछ तय हो जाए, आधिकारिक ऐलान किया जाए, लेकिन अब तक कुछ भी तय नहीं। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है और कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो महाविकास आघाड़ी में भी लगातार अटकलों का बाजार तेज था कि अभी तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है। और इसी बीच आप देखिए किस तरह से शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर किस तरह से बात लगभग बन गई है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। तो जहां एक तरफ बिहार में हम देख रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी पक्ष हो विपक्ष हो दोनों ही ओर से सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी था। और ऐसे में संजय राउत का ये बड़ा बयान, देखिए हमारा फैसला हो गया है। ये बीजेपी की लिस्ट क्या है वो छोड़ दीजिए। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं है। पूरी सीट शेयरिंग 48 सीट 48 सीटों की हो गई है। आज राहुल जी की सभा है, रैली है, तो आज शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो हम तीनों पार्टी के नेता एक साथ आकर सीट शेयरिंग का जो घोषणा है वो कर देंगे। तो महाराष्ट्र में अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। उद्धव की शिवसेना की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, बंटवारा हो चुका है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन है और इसी को लेकर संजय राउत का ये कहना कि देखिए आज यात्रा में तमाम लोग बिजी रहेंगे, तो ऐसे में जल्द से जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। और ये भी देखना होगा कि जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी बंटवारा करने के बाद जो सीटों का फैसला करेगी, उसके बाद किस तरह से एनडीए में भी पेच फंसा हुआ है और फिर उनकी ओर से क्या कुछ किया जाता है, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। तो महाराष्ट्र को लेकर कम से कम महाविकास आघाड़ी में जो सीट बंटवारा है वो तय हो चुका है। संजय राउत की अगर बात हम माने तो बड़ा दावा करते नजर आए। दरअसल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच समझौता होना है और इसके साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी जो कि प्रकाश आंबेडकर की है उसे भी सीटें देनी है। लेकिन बताया जा रहा है कि कई सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर बात नहीं बन पाई। हालांकि संजय राउत का दावा है कि सीट बंटवारा हो चुका है। और आपको जरा हम सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी बता देते हैं। एनडीए में किस तरह से आप देखिए कि 48 सीटें हैं, बीजेपी 32, शिवसेना 12, एनसीपी 4। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे मौजूदा मुख्यमंत्री लगातार वो कह रहे हैं किस तरह से शिंदे गुट जो उनका है 12 सीटों के लिए सहमति बन नहीं पाई थी। वहीं अजित पवार भी अपनी मांग पर अडिग हैं। बीजेपी कह रही है कि 32 सीटें, और ये हम नंबर आपको दिखा रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, इस पर आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन ये नंबर बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, तो इसमें 32 सीटें 48 में से बीजेपी लड़े, शिवसेना 12 पर और एनसीपी अजित गुट 4 सीटों पर लड़े। यह प्रस्ताव बीजेपी की ओर से आया था, लेकिन माना जा रहा है कि शिवसेना भी ज्यादा सीटें चाहती है, एनसीपी अजित गुट भी ज्यादा सीटें चाहता है और इसी वजह से अभी तक बात फाइनल नहीं हो पाई है। विचार विमर्श का सिलसिला लगातार चल रहा है। और महाराष्ट्र में आप देखिए किस तरह से सियासी घमासान जारी है, सीटों पर भी रण जारी है। एनडीए में आप डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा दावा कर दिया है, किस तरह से आप देखिए, और 80% सीटों पर मामला सुलझ गया है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कि 80% जो सीटें हैं उस पर हमारा फॉर्मूला तय हो गया है और एनडीए के बीच अब जल्द ही सीटों का फॉर्मूला 100% हो जाएगा। उसके बाद इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, जिसमें बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र में सीटों को लेकर के अभी भी सिरदर्दी चल रही है। वही सीटों पर पेच भले ही फंसा हो, लेकिन एनडीए में इस दुविधा को दूर करने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। और नेताओं का दावा है कि जल्द ही सीटों पर सहमति बन जाएगी। एनसीपी गुट के नेता अजित गुट के नेता सुनील तटकरे ने क्या दावा किया है, आइए आपको सुनवाते हैं।
लास्ट वीक में हमारी मीटिंग वहाँ पे हो रही गई, वेरी रिस्पेक्टफुली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हर पार्टी को जिनकी ताकत जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसके बारे में खुद अमित शाह जी वहाँ पे बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज या कल 2 दिनों के अंदर एनडीए की सीटों का बंटवारा वहाँ पे हो जाएगा। सीट शेयरिंग पूरा फाइनल हो चुका है। 1-2 जगह सिर्फ वहाँ पे चर्चा चालू है, उसके बारे में आज या कल में निर्णय हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी आपने सुना, और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से साकेत राय जुड़ गए हैं। साकेत, एक तरफ संजय राउत ये कहते नजर आते हैं कि सब कुछ तय हो गया है, ऐलान जल्द करेंगे, वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि 80% सब कुछ तय हो गया है। जब तय हो गया है तो इंतजार किस बात का? बिल्कुल शिवांगी, बहुत सही सवाल पूछा कि जब सब कुछ तय हो गया है तो फिर किस बात का इंतजार। देखिए, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होने की बात का दावा ये नेतागण कर रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी की जब से संरचना हुई है, आप देखिए उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर लगातार अनबन रही है। लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर इनका कोई भी फॉर्मूला सामने नहीं रखा गया है। संजय राउत शुरू से ही ये दावे कर रहे हैं कि उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस सवाल को फिर से उजागर करता है कि महाविकास आघाड़ी के बीच सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से 2 जगहों से, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में से मुंबई की कुल 6 लोकसभा सीटें जो हैं उनमें से 2 पर औपचारिक ऐलान उद्धव ठाकरे ने खुद अपने कैंडिडेट का कर दिया है। एक उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कीर्तिकर के नाम का, और दूसरा जो नाम है वो एक, मैं आपको बताऊं कि अमोल कीर्तिकर के अलावा अरविंद सावंत के नाम का ऐलान कर दिया गया है दक्षिण मुंबई से। लेकिन संजय निरुपम उत्तर पश्चिम मुंबई से ये जो ऐलान किया गया है उसके बाद से लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि संजय निरुपम अलग भूमिका ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि वंचित बहुजन आघाड़ी, वो लगातार खुद सामने आकर ये बात कह रही है कि 10 से 15 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना दोनों ही इस बात का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को खड़ा करना है। तो एक तरफ तो इंडिविजुअली इनके नेता अलग अलग सभाओं, अलग अलग मंचों से नाम का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता मीडिया में आकर ये बात कहते हैं कि इस तरह से जब तक सीट बंटवारे को लेकर पूरा का पूरा ऐलान नहीं किया गया, ऐसे में आप क्यों इन जगहों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, दक्षिण मुंबई से तो नाम बिल्कुल साफ था कि अरविंद सावंत का रहेगा, उस पर खुद कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उसकी पुष्टि की। लेकिन इसके बावजूद अभी तक आप देखिए कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी एग्जैक्ट फॉर्मूला पेश नहीं किया गया है। नंबर्स की बात करें, सूत्रों की बात करें तो 23, 15 और 10 का फॉर्मूला बताया जा रहा है। 23 सीटें शिवसेना यूबीटी को, 10 सीटें शरद पवार गुट को और 15 सीटें जो है वो दी जाएंगी बाकी अन्य गुट को। तो इस तरह से ये फॉर्मूला तय किया गया है। लेकिन जो अलग अलग सीटें हैं, कई जगहों की सीटों पर अभी भी नाम डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अभी भी औपचारिक तौर पर ये लगातार 1 दर्जन से भी ज्यादा बैठकें कर चुके हैं, लगातार बैठक हो रही है। इंडिया गठबंधन की यहाँ महासभा होनी है दादर में, लेकिन अभी भी औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी बात करिए तो आप देखिए लगातार अमित शाह के साथ दिल्ली में कई बैठकें की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक औपचारिक तौर पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों की बात करें तो 32, 12 और 4 का फॉर्मूला तय किया गया है, लेकिन अजीत पवार गुट अभी भी नाराज बताया जा रहा है। कई सीटें उन्हें चाहिए, कई जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमें और सीटों की जरूरत है। और उसी दौरान शरद पवार ने भी आप देखिए कि दावा कर दिया कि बहुत से नेता अब हमारे संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार के लिए भी मुश्किलों का दौर होगा। एक तरफ तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जी ठीक है साकेत, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपने काफी विस्तार से बताया कि महाराष्ट्र में किस तरह से दोनों गठबंधन में अभी पेंच फंसा हुआ है। जी न्यूज़।